गाइस बिल्कुल भी मत डरो, मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मैं आपको बस फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का नॉलेज देने आई हूँ। उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या-क्या ज़रूरी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं बुक लेके बैठूँ ना तो मत पूछो। बट मैं आपको बस बताने आई हूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानवी डिज़ाइनर। दिस इज़ माय 5th वीडियो ऑफ फैशन वीक। सॉरी गाइस कि मैं बहुत लेट में फैशन का वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज़ आई एम बिज़ी विद समवेयर एंड आई बिज़ी विद पता नहीं कहाँ बिज़ी थी। तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई, बट दिस इज़ माय 5th वीडियो एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगी जो लिटरली फैशन डिज़ाइनिंग करियर में इंटरेस्टेड है, फैशन डिज़ाइनिंग करियर में आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बिकॉज़ इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट्स। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तू फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हो, फैशन डिज़ाइनिंग में क्या होता है, क्या-क्या पढ़ती हो, क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होता है। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, ये सवाल आता होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में होता क्या है। लोगों को लगता है ना फैशन डिज़ाइनिंग में जाओ भाई कपड़ा सिलो बैठ के होगे फैशन डिज़ाइनिंग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, जो कि अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। एंड उस सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भी बताऊंगी कि उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट होता है टेक्सटाइल साइंस। टेक्सटाइल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कोई भी डिज़ाइनर के लिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको फैब्रिक का नॉलेज बताया जाता है कि कौन सा फैब्रिक अच्छा है, कौन सा फैब्रिक किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा फैब्रिक विंटर के लिए, समर के लिए, अलग-अलग सीजन्स के लिए कौन सा फैब्रिक होता है। अगर आप कोई गारमेंट बना रहे हो उसमें कौन सा फैब्रिक बेस्ट रहेगा, अगर आप स्कर्ट बना रहे हो एनीथिंग यू वांट टू मेक इट, हाँ कौन सा फैब्रिक अच्छा होता है वो उसमें बताते हैं कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, कोई भी फैब्रिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकली में थ्योरी होता है, तो मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादातर याद करना होता है, ज़्यादातर पढ़ना होता है। तो टेक्सटाइल साइंस इज मेनली जस्ट ऑल अबाउट फैब्रिक नॉलेज। वो फैब्रिक कोई भी हो सकता है, फैब्रिक के नॉलेज लेने के लिए हम टेक्सटाइल साइंस पढ़ते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हैंडमेड इलस्ट्रेशन और दूसरा होता है डिजिटल इलस्ट्रेशन। एंड इलस्ट्रेशन में ना हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन में हम अलग अलग टाइप की ड्रेसेस को बनाते हैं। तो उससे पहले बता दूँ उसके दो टाइप्स के इलस्ट्रेशन होते हैं। पहला होता है हैंडमेड इलस्ट्रेशन, जो डिज़ाइनर्स अपने हाथों से इलस्ट्रेशन बनाते हैं, एंड सेकंड होता है डिजिटल इलस्ट्रेशन। इसमें भी डिज़ाइनर हाथों से बनाते हैं, बट वो एक पेपर पे नहीं, वो सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट होता है डिज़ाइनिंग का इलस्ट्रेशन, बट उसमें मुझे हैंडमेड ज़्यादा अच्छा लगता है। और डिजिटल इलस्ट्रेशन में तो मेरी बैंड बच जाती है। और होता है कि डिज़ाइनर इलस्ट्रेशन क्यों बनाते हैं, आइडियाज़ को एक पेपर पे दिखाने के लिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई डिज़ाइन सोचा है कि हाँ ठीक है वाला डिज़ाइन ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ, हो गया। नहीं, आप वो डिज़ाइन सोच लेते हो, ठीक है, वो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन आप अगर वो डिज़ाइन दूसरों को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैंने ये डिज़ाइन सोचा है, मैं दिखाना चाहती हूँ, या कोई कस्टमर आता है उसको अपना डिज़ाइन दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन बनाने की ज़रूरत होगी। तो इलस्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है ऑन द पेपर। तो आप अपने आइडियाज़ को डिजिटली प्रेजेंट करते हो। इसमें क्या होता है कि मेनली आप जो भी अपने आइडियाज़ को, जो भी अपने दिमाग को यूज़ करते हो एज इलस्ट्रेशन, आप उसको कहाँ प्रेजेंट करते हो, आप उसको एज अ कंप्यूटर पे, एज ए स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हो। तो डिजिटल इलस्ट्रेशन इज अ टाइप वेयर यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज ऑन द स्क्रीन। इस पैटर्न मेकिंग इज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि पैटर्न मेकिंग में आप गारमेंट्स बनाते हो। पहले तो पैटर्न मेकिंग में यू कैन मेक अ पैटर्न ऑन द पेपर। आप अपने पैटर्न को पहले पेपर पे बनाते हो, उसके बाद में आप उसको ड्रेस बनाते हो। जो भी गारमेंट बनाना चाह रहा है, जो कुछ भी बनाना चाह रहा है, स्लीव बनाना चाह रहा है, कॉलर बनाना चाह रहा है, तो पहले वो उसका पैटर्न बनाता है। इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो फैब्रिक होता है वो वेस्ट नहीं होता है। मतलब है कि फैब्रिक पे अगर उन्होंने गलत सलत कुछ बना दिया तो उन्हें उतना फैब्रिक कट करना होता है कि फैब्रिक ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो पैटर्न मेकिंग में पहले यही होता है कि वो फैब्रिक वेस्ट ना हो। और इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि वो डिज़ाइनर अपना कोई भी काम ऐसे नहीं पूरे अच्छे से करता है, तो उसको पूरा परफेक्टली करने के लिए पहले पैटर्न पेपर पे अपना काम करना होता है। अगर पैटर्न पेपर पे उसका काम पूरा सही से होता है, देन वो फैब्रिक पे आता है, वो डायरेक्टली फैब्रिक पे काम नहीं करता है। तो पैटर्न मेकिंग में होता यही है कि पहले कोई भी डिज़ाइनर अपना काम पैटर्न पेपर पे बनाता है, उसके बाद में वो फैब्रिक पे बनाता है। सो आई कैन से पैटर्न मेकिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के गारमेंट बनाते हो। पैटर्न पेपर को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको एक एक छोटा मेजरमेंट को ध्यान में रख के बनाना होता है। अगर आपको एक भी मेजरमेंट इधर से उधर हो जाता है तो पूरा पैटर्न पेपर ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि डिज़ाइनर्स को एक एक चीज़ों पे देख कर, एक एक चीज़ों पे दिमाग लगा के, एक एक चीज़ों को ध्यान में रख के उसको बनाना होता है। इट्स नॉट ईजी।
फोर्थ सब्जेक्ट इज जीसी, गारमेंट कंस्ट्रक्शन। चलो पैटर्न तो आपने बना लिया, आपका पैटर्न बन गया, पर जीसी में क्या होता है, यू हैव टू स्टिच। पूरा गारमेंट बना लोगे आप, उसको स्टिचिंग करने की भी ज़रूरत होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टाइप्स ऑफ स्टिचिंग भी करते हैं कि किस किस टाइप की स्टिचिंग होती है। डिज़ाइनर्स के पास भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ स्टिचिंग होती हैं कि वो कौन सी स्टिचिंग करना चाहता है अपने गारमेंट पे, अपनी जो ड्रेस है उस पर कौन सा स्टिचिंग करना चाहता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टिचिंग। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग के बारे में बताऊं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं बता दूंगी, क्योंकि ऐसे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ये सब बातें भी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो जीसी क्लास में बेसिकली ये होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर कटिंग और लाइनिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट आता है फैशन हिस्ट्री। फैशन की हिस्ट्री के बारे में हम इसमें जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी फैशन की हिस्ट्री से ही आज का फैशन आगे बढ़ा है, क्योंकि हम पुराने फैशन को जानते हैं कि उस टाइम पे हमारा फैशन कैसा था, उसी से नॉलेज लेके हम अपने फैशन को आगे बढ़ाते हैं कि अब हमारा फैशन कैसा होगा। तो फैशन हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं फैशन थ्योरी। सिक्स सब्जेक्ट इस फैशन थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली फैशन की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ गारमेंट बना के स्टिच करो हो गया फैशन, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग में पढ़ना होता है। हमने अभी आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं, इसमें बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ थ्योरी भी होते हैं। सो सेवेंथ सब्जेक्ट इज ड्रेपिंग। ड्रेपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड है कुछ ड्रेपिंग, क्योंकि पैटर्न मेकिंग में हम गारमेंट बना लेते हैं, पैटर्न को बना लेते हैं, देन उसके बाद फैब्रिक पे उस पैटर्न को बना लेते हैं। उसके बाद में हमें उस पैटर्न को एक ड्रेस फॉर्म होता है उस पर प्रेजेंट करके देखना होता है कि वो पैटर्न सही है या नहीं, या वो पैटर्न कैसा आ रहा है। तो उस प्रोसेस में हम ड्रेपिंग का यूज़ करते हैं। ड्रेपिंग में हम पैटर्न को ड्रेप करना सीखते हैं बाय द पिनिंग। और पिनिंग का भी एक वे होता है, हम कैसे भी पिन नहीं कर सकते, उसका भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम पिनिंग को कैसे पिन करें, हम कैसे ड्रेप करें। एंड द एट्थ सब्जेक्ट इज फैशन फोरकास्टिंग। हमारे फैशन डिज़ाइन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम सारे डिज़ाइनर्स को पढ़ना होता है। तो उसी में होता है फैशन फोरकास्टिंग। फैशन फोरकास्टिंग में होता है कि हमारा आने वाला फैशन कैसा होगा, मतलब फैशन डिज़ाइनर्स को आने वाला और होने वाला और जो चल रहा है सबका नॉलेज रखना होता है। तो फैशन फोरकास्टिंग में बेसिकली होता है कि हमारा आने वाला फैशन कैसा होगा। 9 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज फैब्रिक सिलेक्शन। फैब्रिक सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी गारमेंट अगर हमको बनाना है तो हमको पता ही नहीं है कि इस पे कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन से फैब्रिक पे हम इस गारमेंट को बनाएं। ऐसा होता है ना कि अब कोई भी फैब्रिक उठा के कोई भी गारमेंट नहीं बनाने लगते हैं, उस फैब्रिक को भी देखना होता है कि आप कौन से फैब्रिक पे कौन सा गारमेंट बनाएंगे। तो फैब्रिक सिलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सब्जेक्ट इज़ मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है कि हमने कोई भी गारमेंट बना लिया, सब कुछ बन गया, हमारा फैब्रिक सिलेक्शन हो गया, इलस्ट्रेशन बन गया, पैटर्न मेकिंग हो गया, सारा सब कुछ, एक गारमेंट पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गया और डिज़ाइनर ने उस गारमेंट को पूरी अच्छी तरीके से रेडी कर दिया। हम अपने प्रोडक्ट को हमने बना तो लिया, बट उसको सेल कैसे करेंगे। अगर हमें सेल करने नहीं आएगा तो प्रोडक्ट किस काम का, कोई काम का नहीं। अगर हम उसको बेचना ही नहीं आएगा तो वो प्रोडक्ट बना के हम क्या म्यूजियम में रखेंगे दिखाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें मर्चेंडाइजिंग पढ़ना होता है। एंड द लास्ट एंड वेरी फैबुलस पार्ट ऑफ एनी डिज़ाइनर इज फैशन शो। जो मैंने आपको पहले बताया फैशन शो के बारे में। फैशन शो इज ऑल्सो सब्जेक्ट क्या कहूँ, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। कोई भी डिज़ाइनर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने जो उसने गारमेंट बनाया वो अपने गारमेंट को शो करे लोगों तक। तो फैशन डिज़ाइनर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है फैशन शो का। तो गाइज ये रहे हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट, जिसमें कुछ थ्योरी भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ पढ़ना भी होता है और कुछ करना भी होता है। कुछ भी ईजी नहीं होता है, अगर हम पढ़ेंगे तो ही करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी हमें बहुत सी पढ़ाई करनी होती है, बहुत सा नॉलेज गेन करना होता है। और अगर हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, एक चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, उसका अलग तरीके का कैसे कैसे उसको तैयार करना है, कैसे कैसे उसको बनाना है, तो हर चीज़ के बारे में हमको नॉलेज लेना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू रियली एंजॉय इट। बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।